आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। यूपी में योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी भेजी है। राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्यागपत्र भी भेज दिया है। यूपी सरकार के दो और मंत्रियों की नाराजगी की आ रही है खबर। जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक भी कार्यप्रणाली से खुश नहीं। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होते ही मंत्रियों में खींचतान शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा सरकार की किरकिरी तब हुई जब लोक निर्माण विभाग ने मृतक कर्मचारियों के भी तबादले कर दिए। यह विभाग जितिन प्रसाद के पास है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों से मंत्री ब्रजेश पाठक नाराज हैं। हालांकि दोनों मामलों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांचोपरांत कार्रवाई की है। महंगाई और जीएसटी दरें बढ़ाने के खिलाफ विपक्ष का धरना। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी हुए शामिल। मानसून सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा व राज्यसभा के साझा विपक्षी सदस्य संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष बढ़ती महंगाई के खिलाफ लामबंद होकर सरकार को घेर रहा है। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा शरद पवार की पार्टी, द्रमुक व वाम दलों के सदस्यों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की। हरियाणा झारखंड के बाद अब गुजरात में पुलिसकर्मी की कुचलकर हत्या। बीते 24 घंटे में हुई तीसरी दर्दनाक वारदात। बीते 24 घंटे में 3 पुलिस वालों की हत्या ने सरकार के साथ साथ आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। गुजरात के बोरसाड में राजस्थान के एक संदिग्ध ट्रक ने पुलिसकर्मी किरण राज को कुचलकर फरार हो गया। बता दें कि बीते 24 घंटे में झारखंड की राजधानी रांची में पशु तस्करों ने संध्या टोपनो नाम की एक महिला सब इंस्पेक्टर को कुचलकर मार डाला। इससे पहले हरियाणा के नूंह जिले में अवैध खनन की जांच करने गए डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला गया। रानिल विक्रमसिंघे होंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। संसद में 134 वोट हासिल कर जीता चुनाव। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। उन्हें सांसदों ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है। विक्रमसिंघे अभी श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए श्रीलंकाई संसद में आज सभी सांसद उपस्थित रहे। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीतने वाले रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। बोले, कभी कभी बुलडोजर भी उल्टा चलता है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बुलडोजर भी उल्टा चलता है। यूपी में ट्रांसफर विवाद के बीच दिल्ली में हैं डिप्टी सीएम केशव और मंत्री जितिन प्रसाद। बुधवार को संसद भवन में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम भी केंद्रीय आला कमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि यूपी में ट्रांसफर के बाद शुरू हुए विवाद का मामले में सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अभी और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने किया समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले, मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर राजनीतिक रूप से जिंदा हैं अखिलेश यादव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं।
बुधवार को उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर राजनीतिक रूप से जिंदा हैं। जब भी मुसलमानों पर हमला होता है तो वह चुप हो जाते हैं। राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव भाजपा का नाम लेकर जिंदा हैं। वो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाते हैं और मुसलमान उन्हें वोट करते हैं। जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। राजभर ने कहा कि अब मुसलमान भी इस बात को समझने लगे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के धोए पैर, फूल माला पहनाकर शिव भक्तों का किया स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले की व्यवस्था देखने आज बुधवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां डाम कोठी के निकट ओम सेतु गंगा घाट पर वह कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर उन्हें मालाएं पहनाकर स्वागत किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की सैटरिंग गिरने से मलबे में दबे 8 मजदूरों को निकाला, 2 की हुई मौत। उत्तराखंड में बुधवार सुबह रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा में बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन पुल की सैटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी मजदूरों को मलबे से निकाल लिया है। आप देख रहे हैं जनमाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. आजम खां से वापस लिया जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान, निरस्त की जाएगी 33 साल की लीज। सपा नेता आजम खां से मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण व शोध संस्थान वापस लिया जाएगा। इसकी लीज निरस्त की जाएगी। सरकार ने मामले पर सख्त रुख अपनाया है। आजम खां ने सपा सरकार के समय कैबिनेट से निर्णय करवाकर संस्थान को लीज पर लिया था। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच बारिश जारी। नेशनल हाईवे समेत 31 सड़कें बंद, 126 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच हुई बारिश से कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत 31 सड़कें बंद हैं। बारिश के कारण 126 विद्युत ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई हैं। अवैध खनन के विरोध में भरतपुर में 550 दिन से चल रहा है आंदोलन। धरना स्थल पर एक संत ने खुद को लगाई आग, मचा हड़कंप। राजस्थान में भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में आदि बद्री धाम और कनकाचल में हो रहे अवैध खनन के विरोध में साधु संत आंदोलन पर उतर गए हैं। विरोध जताने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में साधु संत जुटे थे। इस दौरान आंदोलन स्थल पर एक संत ने आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे संत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत में चारा लेने गए युवक को गोली मारकर हमलावर हुए फरार। घायल युवक को हायर सेंटर में कराया गया एडमिट, जांच में जुटी पुलिस। बागपत जिले के खिंदौड़ा गांव में बुधवार की सुबह चारा लेने गए युवक दीपक को बाइक सवार 4 हमलावरों ने गोली मार दी। युवक को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। मेरठ नगर निगम ने 300 सिकमी किराएदारों को भेजा नोटिस। 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो दुकानें भी हो सकती हैं जब्त। मेरठ नगर निगम से किराए पर दुकानें आवंटित कराने के बाद दूसरों को बेचने के मामले में जांच बैठ गई है। पहले चरण में 300 सिकमी किराएदारों को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में ब्यौरा मांगा गया है। जो लोग समय से जवाब नहीं दे पाएंगे उनकी दुकानें जब्त हो सकती हैं। बता दें कि मेरठ नगर निगम की 974 में से 300 से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं जिन्हें किराएदारों ने अवैध रूप से दूसरों को बेच दिया है। कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो कई बार बेच दी गई हैं। मेरठ में फरिश्ता बनी पीआरवी यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल। आधी रात को भाई भाभी के चंगुल से बचाई युवती की जान। मेरठ में मंगलवार की देर रात्रि एक युवती के लिए पुलिस पीआरवी यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल फरिश्ता बन गई।
ब्रह्मपुरी क्षेत्र निवासी महविश को उसकी भाभी ने बहाने से बुलाकर जान से मारने का प्रयास किया। युवती महविश ने बताया कि उसके अब्बू अम्मी दोनों इस दुनिया में अब नहीं हैं। भाई मोहसिन से संपत्ति का विवाद चल रहा है। महविश ने बताया कि भाई ने उसे घर से निकाल दिया है, वह अविवाहित है और अकेली रहती है। मंगलवार की आधी रात को भाभी फातिमा ने फोन पर कहा कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। भाई की बीमारी की बात सुनकर महविश तुरंत भाई के घर जाने लगी। तभी रास्ते में भाभी और भाई दोनों मिल गए और मुझे पकड़कर अंधेरे में ले गए। भाभी के हाथ में चाकू था, मेरी हत्या का प्रयास करने लगी। तभी पीआरबी की नजर पड़ी और मेरी जान बच गई। पंजाब के अटारी में 4 गैंगस्टर हुए ढेर। करीब 4 घंटे चला एनकाउंटर। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी भी मारा गया। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर अटारी के पास चिचा भकना गांव में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच चल रही मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि सिंगर मूसेवाला के मर्डर केस में 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने मार गिराया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने कहा कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू कुस्सा को मार गिराया गया है। मौके से एक AK-47 और पिस्टल बरामद हुए हैं। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं तथा एक पत्रकार जख्मी हुआ है। उधर अटारी से विधायक जसविंदर रामदास ने दावा किया है कि एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। पंजाब पुलिस ने अभी यह कंफर्म नहीं किया है कि मारे गए लोग गैंगस्टर्स हैं या फिर आतंकवादी। पुलिस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी बाद में देगी। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। 20,000 रुपए के जमानत बांड पर होंगे रिहा। मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें सभी 6 मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को 20,000 रुपए के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। यूरोप में भीषण गर्मी से मचा कोहराम, 1000 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और टर्की में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। यूरोप में भीषण गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। स्पेन, पुर्तगाल में 1000 लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और टर्की में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन और फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग ने तापमान को और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि हीट वेव की वजह से दर्जनों जंगलों में भीषण आग लग गई है। ब्रिटेन में गर्मी से सड़कों के डामर पिघलने लगे हैं। लूटन एयरपोर्ट का रनवे भी पिघल गया है। वहीं रेलवे ट्रैक भी बढ़ते तापमान से और फैल रहे हैं। वेस्ट यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश से मिली बड़ी राहत। अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है हल्की बारिश का सिलसिला। वेस्ट यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में आज हुई बरसात से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो यह अगले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.